मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे पढ़ाई तुम्हार द्वार कार्यक्रम के बारे में। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना और बहुत ही महत्वाकांक्षी। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोरोना काल में पूरे विश्व में जब लॉकडाउन की स्थिति आ गई, छत्तीसगढ़ ने भी पूरे स्कूलों को बंद कर दिया, किंतु उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए उन्होंने CGSchool.in नामक वेबसाइट लॉन्च करते हुए पढ़ाई तुम्हार द्वार कार्यक्रम चलाया। और इसके तहत आज पूरे शिक्षक और बच्चे ऑनलाइन क्लास के द्वारा एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और अध्ययन अध्यापन उनकी जारी है। तो उन्होंने CGSchool.in का जो वेबसाइट बनाया है, उस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं, इस संबंध में मैं आज डिटेल करूंगा आपसे। इसमें शिक्षकों के लिए क्या सुविधाएं हैं और बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं। तो इस वीडियो में मैं शिक्षकों की सुविधाओं के बारे में बात करूंगा और अगली वीडियो में फिर बच्चों के लिए मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहले इस वेबसाइट CGSchool.in को हम कैसे जाएँ और उसको लिए कहाँ जाएँ, तो इसके लिए गूगल में आप CGSchool.in यहाँ पर लिखेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने पर आपको CGSchool.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर पहले ही दिखाई देगा, CGSchool.in करके। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसके अंदर जा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। ये CGSchool.in वेबसाइट के अंदर हम लोग आ गए। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम जानें। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो है इसका 10 से 5 बजे तक कार्य दिवसों में खुला रहता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं। उसके नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन, पासवर्ड भूल गए और अन्य लिंक्स ये दिए गए हैं। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी पंजीयन, जैसे आप सबको पता है, किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए आपको उसमें रजिस्टर होना चाहिए, तब आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलती है और उसके थ्रू आप उस वेबसाइट के अंदर जाकर उसके फीचर्स को, उसके उपयोग को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी पंजीयन, जैसा स्पष्ट नाम से है कि विद्यार्थियों का पंजीयन यहाँ पर होना है, विद्यार्थी अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। शिक्षक पंजीयन, यहाँ पर शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं वो अपना पंजीयन यहाँ पर कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए, आप सबको पता है पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो ये पासवर्ड भूल गए वाला वही ऑप्शन है। अन्य लिंक्स, ये अन्य लिंक्स जो है उसके और इस वेबसाइट से जुड़े हुए अन्य लिंक्स जो दिए गए हैं, अन्य वेबसाइट्स के लिंक्स हैं, उस पर भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी पंजीयन पे मैं बात करूँगा। तो विद्यार्थी पंजीयन पर मैं जाता हूँ। विद्यार्थी पंजीयन पे जाने पर यहाँ का शिक्षा का प्रकार चुनेंगे आप। स्कूल शिक्षा है मान लो, तो स्कूल शिक्षा विभाग के में करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा, उस OTP को इसमें दर्ज कर देंगे तो विद्यार्थी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। और पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर बोलेगा, पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना लेंगे और उस पासवर्ड की सहायता से, और आपके मोबाइल नंबर जो है आपकी ID हो जाएगी और उस पासवर्ड की सहायता से यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर लॉगिन हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम शिक्षक पंजीयन पर। शिक्षक पंजीयन की उस स्थिति उसी प्रकार से है। शिक्षक पंजीयन पर अपन चलते हैं। यहाँ पर भी शिक्षा का प्रकार अपन चुनेंगे। चुनने के बाद मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आप जो है एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप उसमें दर्ज करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब यहाँ पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं। अन्य लिंक्स पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अन्य लिंक्स पे अब हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अन्य लिंक्स में यहाँ पर इस वेबसाइट में जो लिंक्स प्रदान किए हैं, cg.nic.in MIC ई बुक, हमको ई बुक्स मिल सकते हैं। पुस्तक जो हमको बुक्स हैं, हमारे छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के जो बुक्स हैं उनके द्वारा जो प्रोवाइड की गई बुक्स हैं, वो सारी बुक्स यहाँ पर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे इस लिंक पे मैं जाऊँगा तो यहाँ से ये जो है यहाँ पर हमको कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 10 तक पूरी जो बुक्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। इसको क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारे जो दूसरा लिंक है
ये बाई ऑनलाइन टेक्स्ट बुक है। यहाँ पर हम आने वाले समय में पुस्तकों को खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन यहाँ पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो 2020-21 की कक्षा 11वीं और 12वीं की मुद्रित पुस्तकें हैं, जो एनसीईआरटी की ऑनलाइन पुस्तकें हैं, उनको हम यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ आप जाएं, जाने के बाद अपना पूरा डिटेल भरें। डिटेल भरने के बाद जिस बुक को आपको ख़रीदना है उस बुक को आप टिक करें और संख्या लिखें यहाँ पर। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक संख्या लिखूँगा मैं, तो संख्या लिखने के बाद यहाँ पर उसका रेट जो है निर्धारित हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन तरीके से मूल्य, डाक, व्यय और सभी का मिलाकर यहाँ भुगतान की राशि आ जाएगी और पे ऑनलाइन कर दूंगा। मैं ऑनलाइन पे करके मैं इस बुक्स को मंगा सकता हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पुस्तक भी उपलब्ध कराने का एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है। इसको चलिए हम बंद करते हैं और इस वेबसाइट पे आगे चलते हैं। यहाँ इस वेबसाइट पर जाने के लिए जैसा मैंने बताया कि आपको पंजीयन होना चाहिए। मैं पंजीयन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन बटन को क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षक अवलोक, स्वीकृत एडमिन। हो सकता है आपके में केवल शिक्षक दिखाई दे या फिर शिक्षक और विद्यार्थी दिखाई दे। ये इसलिए आता है कि विद्यार्थी के रूप में भी इसी मोबाइल नंबर का पंजीयन है तो विद्यार्थी का भी ऑप्शन दिखाएगा, शिक्षक के रूप में इस मोबाइल नंबर का पंजीयन तो शिक्षक का भी ऑप्शन दिखाया जाएगा। और राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपको अलग प्रकार की और कोई जिम्मेदारी दी गई है। जैसे मुझको शिक्षक अपलोड स्वीकृत एडमिन, राज्य पैनल की एडमिन के रूप में यहाँ पर मुझको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन दिख रहा है। आपके में जो जिस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे शिक्षक पर, इसलिए मैं शिक्षक पर क्लिक करूंगा और शिक्षक के कार्यों को आगे देखूंगा। यहाँ आने पर ये डैशबोर्ड हमको दिख रहा है। इस डैशबोर्ड पर स्कूल का नाम हमको दिखाई दे रहा है। इस स्कूल के नाम को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस स्कूल के नाम से वर्चुअल क्लासरूम का निर्माण जो मैंने किया है वो हमको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ बच्चों की पूरी डिटेल और शिक्षकों को और बच्चों को जो मैंने जोड़ा है वो पूरी यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये वर्चुअल क्लास का निर्माण मैंने किया है, इसलिए ये दिखाई दे रही है। आगे की प्रक्रिया के लिए हम मेनू पे जाएंगे। मेनू पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, पासवर्ड बदलें, शिक्षक के कार्य, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, निजता नीति और हमारे नायक। पासवर्ड बदलें। पासवर्ड बदलने की प्रक्रिया आसान है, आप पासवर्ड बदल सकते हैं। आपके मोबाइल में OTP के थ्रू आप पासवर्ड बदल सकते हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं करूंगा। शिक्षक के कार्य में डिटेल से मैं चर्चा करूंगा, इसलिए इसको थोड़ा बाद में लूँगा। रिपोर्ट्स पे आते हैं। रिपोर्ट पे जैसे ही आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन और खुलेगा, अपलोड की गई पाठ्य पुस्तक, कक्षा विषयवार असाइनमेंट। इस पे चर्चा करते हैं। अपलोड की गई पाठ्य पुस्तक पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ शासन के ये जो हमारे वेबसाइट में जो इनके द्वारा अपलोड की गई हैं, ये सारी पुस्तकें PDF फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देंगी। इन PDF फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे भी इसका लाभ ले सकते हैं और पालक भी इसका लाभ से ले सकते हैं। साथ ही शिक्षक भी इस पुस्तक को डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं और आगे की गतिविधि वो कर सकते हैं। वापस जाऊंगा। वापस जाने के बाद फिर मेनू पे जाऊंगा। मेनू पे जाने पर रिपोर्ट पे जाऊंगा। रिपोर्ट पे कक्षा विषयवार असाइनमेंट, इस पे जब जाऊंगा मैं तो ये कक्षा विषयवार असाइनमेंट पे जब जाऊंगा तो यहाँ पर जो असाइनमेंट हमारे शिक्षकों के द्वारा या SCERT के द्वारा जो असाइनमेंट बच्चों को दी गई हैं उसकी असाइनमेंट की पूरी संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। कक्षावार, विषयवार और असाइनमेंट की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। इस असाइनमेंट की संख्या को जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर असाइनमेंट खुल जाएगा। जो जो असाइनमेंट दिए गए हैं, यहाँ को प्रश्न को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करके आप प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पर 4 चने होते तो ये प्रश्न आया और उसके आंसर यहाँ पर आंसर आप जो है असाइनमेंट है, असाइनमेंट के रूप में बच्चा इसको अपने कॉपी में तैयार करेगा और इसको अपलोड कर देगा तो हमारे शिक्षक साथियों के तक ये पहुँच जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर बंद करते हैं। आगे रिपोर्ट्स की जो हमारी गतिविधि है ये हमने यहाँ पे बताया आपको। रिपोर्ट्स में इतना ही है, 2 ही ऑप्शन हैं। अब जाते हैं डैशबोर्ड पे। ये शिक्षक का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड में क्या दिखता है,
हमारे कुल पंजीकृत विद्यार्थी कितने हैं, शिक्षक कितने हैं, वर्चुअल क्लासरूम कितने बने हुए हैं, असाइनमेंट कितना अपलोड, इसकी पूरी जो डाटा है यहाँ पर दी गई है। ये देखिए स्कूल शिक्षा विभाग का अलग दिया गया है, यहाँ महाविद्यालय शिक्षा विभाग का अलग दिया गया है। तो ये दोनों डैशबोर्ड है, इसमें आपको एक समरी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी, इसको आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने पर यहाँ पर cgschool.in पर पुनः मेनू पे आऊँगा। तो ये हम डैशबोर्ड की बात कर चुके हैं। अब निजता नीति, निजता नीति क्या होता है, प्रत्येक जो वेबसाइट बनाने वाला है वो अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करता है, निर्माण करता है, टर्म एंड कंडीशन डालता है, ताकि इस वेबसाइट का संचालन किस प्रकार से होगा, इसमें कौन आएगा, कौन इसमें सर्च कर सकता है, ये सभी चीज़ों को निजता नीति के रूप में यहाँ पर डाला जाता है। तो वो निजता नीति हमारे जो एडमिन हैं उनके द्वारा डाला गया है। अब अगला कॉलम है हमारे नायक। यहाँ हमारे नायक को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर इस वेबसाइट में अच्छे कार्य किए हैं या फिर बहुत ज़्यादा इस वेबसाइट का उपयोग किए गए हैं, ऐसे छात्रों को और ऐसे शिक्षकों को इसमें उनके उत्कृष्ट कार्यों को मूल्यांकन करते हुए यहाँ पर स्थान दिया गया है और हमारे नायक के रूप में इसमें स्थान दिया गया है, ताकि जो है अन्य छात्र या शिक्षक जो हैं इससे इंस्पायर हों और इस वेबसाइट पे अच्छे से अच्छे कार्य करने को प्रेरित हों। यहाँ पर हमारे नायक के रूप में छात्रों का यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी गई है। इसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ शिक्षकों को स्थान दिया गया है, जो शिक्षक अपना उत्कृष्ट कार्य किए हैं इस वेबसाइट से संबंधित, तो उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। यहाँ आप देखिए, इसमें मुझको सौभाग्य मिला कि मुझको भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। चलिए यहाँ पर जैसे ही आप शिक्षक पे क्लिक करते हैं, जैसे सतीश स्वरूप पटेल मैं स्वयं हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसकी और डिटेल जानकारी यहाँ पर उनके बारे में, किस फील्ड में उन्होंने कार्य किया है उसके बारे में ये डिटेल जानकारी और आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये आप हमारे नायक का कॉलम जो प्रदान किया गया है, ये इंस्पायर करने के लिए और आप सबके उत्साहवर्धन के लिए ये स्थान यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ये अच्छी बात है। आगे हम शिक्षक के कार्य पर चलेंगे। हमारी बाकी जो मेनू है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब शिक्षक के कार्य के अंदर हम जाते हैं तो उसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, ये क्या है? तो शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, इस पर पहले सभी मेनू पर बात कर देता हूं मैं। शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, शिक्षक डैशबोर्ड, कंटेंट अपलोड करें, जांच हेतु होमवर्क शिक्षक को भेजें, ऑनलाइन क्लास, ग्रुप बनाएं, विद्यार्थी का संदेश, शिक्षक प्रशिक्षण। इसमें एक दो ऑप्शन और हो सकते हैं जिसको मैं चर्चा करूंगा। शिक्षक प्रोफाइल संशोधन पे हम जाएंगे पहले ऑप्शन पे। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ जो शिक्षक ने जब रजिस्ट्रेशन के सामने अपना डाटा जो डाला है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आप संशोधन भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर इसमें त्रुटि है तो इसमें आप जाएं, उसको संशोधित करें और पुनः पंजीयन करने पर क्लिक कर दें, तो आप जो है आपका जो डाटा है पुनः ये सेव हो जाएगा। शिक्षक प्रोफाइल संशोधन का कार्य हुआ। यहाँ शिक्षक डैशबोर्ड, पुनः यहाँ शिक्षक डैशबोर्ड दिया गया है। चलिए इस पे जाते हैं, देखते हैं इस पे क्या दिया है। ये जो प्रथम बार जब हम लॉगिन किए और उस समय जब शिक्षक के रूप में हम यहाँ पर ऑप्शन चुने तो वो जो डैशबोर्ड दिख रहा था वही डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हम शिक्षक के कार्य पर कंटेंट अपलोड करें पर जाएंगे। तो कंटेंट अपलोड करें पर जाने से यहाँ पर हमको जो है हम इस वेबसाइट पर अपना कंटेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए हम इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। यहाँ पर कक्षा चुनेंगे, जिस कक्षा का कंटेंट आपके पास है। तो मान लो कक्षा 5वीं का मैं चुनूंगा। अब इसके बाद आपको विषय चुनना है, कौन से विषय का आप कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं गणित का चुनूंगा। गणित के बाद इसके बाद यहाँ पार्ट पहले से दिए गए हैं। जो गणित विषय कक्षा 5वीं में जो पार्ट हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में, वो सभी पार्ट यहाँ पहले से दर्ज हैं। उसमें से किसी एक पार्ट का जिसको आपको कंटेंट अपलोड करना है उसको चुनेंगे आप। मान लो मैं लाभ हानि पार्ट का यहाँ पर कंटेंट अपलोड करना है तो इसको चुनूंगा। अपलोड का प्रकार यहाँ पर 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है: पाठ्यक्रम सामग्री, लेक्चर, TLM और गतिविधि। आपकी जो सामग्री है, आपका जो कंटेंट है,
वो किस कैटेगरी में आएगा उसका चुनाव आपको यहाँ पर करना है। अगर पाठ्यक्रम सामग्री है तो उसको चुनेंगे, लेक्चर है तो उसको, TLM है तो उसको, गतिविधि है तो इसको। तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप चुनेंगे। मैं पाठ्यक्रम सामग्री को चुनता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। फाइल का प्रकार यहाँ पर 4 भागों में फिर से वर्गीकृत किया गया है, PDF, इमेज, ऑडियो, यूट्यूब लिंक। अगर PDF है तो इसको चुनें, इमेज है तो इसको चुनें, ऑडियो है तो इसको चुनें, और अगर वीडियो फॉर्म में अगर आपने यूट्यूब में उसको डाला है तो यूट्यूब लिंक को यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको लिंक को यहाँ पर दर्ज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन देगा, यहाँ पर शीर्षक भरें, इस पे जाएं और इस जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उसका एक शीर्षक भरें, ताकि जैसे ही कोई यहाँ पे आके देखे, सर्च करे तो उसको स्पष्ट रूप से समझ में आए। अब यहाँ पर YouTube का जो आपका URL है, उसका जो लिंक है, उसको वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर सुरक्षित कर दें, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसको सुरक्षित करें को क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीडियो जो है YouTube का लिंक जो है इस पर सेव हो जाएगा और ये कंटेंट जो है आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वो जाकर इस वेबसाइट पर देख पाएंगे, बच्चे इसको देख पाएंगे। तो ये कंटेंट अपलोड करने का ऑप्शन मैंने यहाँ पे चर्चा किया। अब शिक्षक के कार्य का अगला जो ऑप्शन है, जांच हेतु होमवर्क शिक्षक को भेजें, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके ग्रुप में कोई शिक्षक नहीं है ये बता रहा है इसमें। तो ये क्या है इसको समझें। जांच हेतु होमवर्क शिक्षक को भेजें, हम जो होमवर्क है बच्चों को दिए हैं, हो सकता है वो दूसरे विषय का होमवर्क है और बच्चे ने हमको भेज दिया और हम चाहते हैं कि इस होमवर्क को संबंधित विषय का टीचर जांचे। उदाहरण के तौर पे मैं गणित विषय का मान लो शिक्षक हूं और मेरे पास अगर भूगोल विषय का कोई होमवर्क आ गया और मैं चाहता हूं कि मेरे साथी शिक्षक, भूगोल वाले शिक्षक को मैं इसको भेजूं, तो यहाँ से आप उसको भेज सकते हैं। ऑनलाइन क्लास पर हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन क्लास को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इस वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप मान लो वेबएक्स से क्लास ले रहे हैं। जनरली वेबएक्स का इस्तेमाल सभी शिक्षकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा किया जा रहा है अभी वर्तमान में। तो वेबएक्स के थ्रू हम क्लास, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वेबएक्स में जाते हैं। इसका वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लें, वेबएक्स में किस तरह से हम ऑनलाइन क्लास का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर जो ऑनलाइन क्लास का निर्माण करते हैं, उस ऑनलाइन क्लास के लिंक को लाकर हमको यहाँ पर पेस्ट करना रहता है। तो हम वेबएक्स में तो क्लास लेते ही हैं, साथ ही साथ वो इस वेबसाइट के थ्रू भी ये क्लासेस हो जाती हैं। चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। कक्षा चुनेंगे, कक्षा चुनने के बाद विषय का चुनाव करेंगे। विषय चुनने के बाद यहाँ पर पाठ चुनेंगे। पाठ का चुनाव करने के बाद यहाँ पर अपना दिनांक चुनेंगे, किस दिनांक को आप क्लास लेना चाहते हैं। मान लो मैं 30 तारीख को क्लास लेना चाहता हूँ, तो 30 से 2020 का चुनाव करूँगा। यहाँ समय लिखूँगा, मैं 11 बजे मान लो लेना चाहता हूँ, AM में लेना चाहता हूँ तो AM लिखूँगा, PM में लेना चाहता हूँ तो PM लिखूँगा। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद यहाँ पर जो दिया गया है ऑनलाइन क्लास लिंक, ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, जो वेबएक्स में आप क्लास जनरेट किए हैं, जो लिंक जनरेट किए हैं, उस लिंक को कॉपी करके लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मान लो मैं यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करता हूँ, ये लिंक को मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ऑनलाइन क्लास बनाएं पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्लास बनाएं को क्लिक किया, ये ओके किया, तो इस तरह से मेरी ऑनलाइन क्लास यहाँ पर बन गई। और यहाँ पर मुझे फिर से एक URL प्राप्त हुआ है इस वेबसाइट के थ्रू। तो अगर मैं इस URL को शेयर करता हूँ तो जो इस URL के थ्रू जुड़ेगा वो इस वेबसाइट के थ्रू जुड़ेगा और उसकी गणना इस वेबसाइट पर होती रहेगी आपके ऑनलाइन क्लास की। अब इसमें देखिए एक व्हाट्सएप का आइकन दिया गया है, इसको हम यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ताकि ये लिंक जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाए और लोगों को पता चल जाए। साथ ही साथ इस वेबसाइट पे अगर कोई बच्चा आता है तो उसको ये ऑनलाइन क्लास दिखेगी और वहाँ से भी क्लिक करके वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अगर हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किए हैं तब भी
इस वेबसाइट पे अगर कोई सर्च करता है तो यहाँ से इस ऑनलाइन क्लास को वो ज्वाइन कर सकता है। यहाँ नीचे देखिए एडिट करें, डिलीट करें, कॉपी यूआरएल, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉपी यूआरएल, अगर इसको कॉपी करके आप जाकर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर पेस्ट करें और शेयर कर सकते हैं। एडिट, अगर आपने इसमें किसी प्रकार की लिखते समय या ऑनलाइन क्लास जनरेट करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर दी है तो यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। डिलीट करें, इसको आप अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास जो है मुझको नहीं बनानी है या आगे नहीं लेनी है, मैंने त्रुटिवश यहाँ पर कर दिया है, जैसे कि मैंने आप सबको बताने के लिए यहाँ पर किया है, तो मैं इसको डिलीट करूँगा। तो डिलीट करें पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझको पूछेगा क्या इसको हटाना चाहते हैं। मैं क्योंकि इसको वास्तव में हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये सफलतापूर्वक मेरा डाटा जो है हटाया गया, ये जो है हट जाएगा। ये ऑनलाइन क्लास बनाने के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी। आगे के ऑप्शन पे हम जाते हैं, शिक्षा के कार्य पे जाएं, ग्रुप बनाएं। ये ग्रुप बनाएं क्या होता है? ग्रुप बनाए पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ग्रुप बनाने का मतलब यह है कि जो वर्चुअल क्लास का निर्माण हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा किया गया है, अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग उस कक्षा के बच्चों को जोड़कर यहाँ पर एक एक ग्रुप बनाएं। तो यहाँ पर ग्रुप का नाम आप दे सकते हैं। मान लो यहाँ पर ग्रुप का नाम मैं लक्ष्य दे दूं, आप अपने हिसाब से जो भी, या क्लास 10 दे दूं, क्लास 10 कर दूं, या जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर ग्रुप का नाम दें। अब जिस शिक्षक को जोड़ना है आपको, मान लो शिक्षक को जोड़ना है तो यहाँ पर शिक्षक के मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे और खोजें पर क्लिक करेंगे तो वो शिक्षक का मोबाइल नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर जैसे ही खोजें को क्लिक करूँगा उस शिक्षक की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए मैंने इस मोबाइल नंबर से सर्च किया तो एक शिक्षक की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसको जोड़े पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जोड़े पर जैसे क्लिक करूँगा ये मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो मुझको अभी नहीं जोड़ना है क्योंकि मैंने ग्रुप बना लिया है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए बस कर रहा हूँ। विद्यार्थी के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर विद्यार्थी का सर्च करेंगे। विद्यार्थी पे ऑप्शन पे आकर अगर विद्यार्थी को हमको जोड़ना है तो यहाँ पर खोजें पर क्लिक करूँगा। मैं खोजें पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर विद्यार्थी की पूरी डिटेल आ जाएगी। ये कक्षा 5वीं की विद्यार्थी है और ये जो है यहाँ भोतलडीह की विद्यार्थी है। तो इसको मैं जोड़ें कर दूंगा तो ये विद्यार्थी भी मेरे ग्रुप में जुड़ जाएगा और इसके थ्रू मैं वर्चुअल क्लास ले पाऊंगा। तो ये जो है ग्रुप बनाने की पूरी प्रक्रिया है। इसके तहत आप जो है वर्चुअल क्लास का निर्माण कर सकते हैं, वर्चुअल ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं और उस ग्रुप में आप असाइनमेंट दे सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं और उस ग्रुप में पूरी गतिविधि आप अध्ययन अध्यापन की संचालित कर सकते हैं। आगे का जो हमारा ऑप्शन है वो है विद्यार्थी का संदेश। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमको विद्यार्थी के द्वारा अगर कोई प्रश्न भेजा गया है और लंबित है तो यहाँ पर खोजें ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे एक प्रश्न हमको दिखाई देगा। ये जो प्रश्न है ये देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी की स्थिति में लंबित हैं। ये बच्चों ने यहाँ पर हमको प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमको यहाँ से देना है और देने के बाद हमको यहाँ से सेव करना है। पालकों से अनुरोध है होमवर्क सीजी स्कूल में भेजिए। पालक से अनुरोध है होमवर्क सीजी स्कूल में भेजिए। ये विद्यार्थी का प्रश्न है। तो ये प्रश्न की गुणवत्ता क्या है इसको आप चेंज कर सकते हैं, साधारण, अच्छा है, अप्रासंगिक है। और उसके बाद उसका उत्तर लिखकर आप इसको सेव कर देंगे तो संबंधित बच्चे के में चला जाएगा। यहाँ पर 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, ये प्रश्न किया है सुहानी अजय ने और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर दिया गया है। यहाँ पर 1 वर्ष में कितने घंटे होते हैं, ये प्रश्न है अमीषा के द्वारा। तो ये प्रश्न हैं, इनको आप यहाँ से एक एक करके आप इनका जवाब आप बच्चों को दें। तो ये आपके विद्यार्थी का संदेश है जिसको आपको अपने लॉगिन आईडी में जाकर बीच बीच में देखते रहना है और उसका समाधान आपको करते रहना है। तो ये अच्छा है कि विद्यार्थी आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया शिक्षक प्रशिक्षण का। ये शिक्षक प्रशिक्षण
को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे दो ऑप्शन और खुलते हैं। एक है प्रशिक्षण डैशबोर्ड और प्रशिक्षण संदेश। प्रशिक्षण डैशबोर्ड क्या है? प्रशिक्षण डैशबोर्ड में हमको ऑनलाइन जो प्रशिक्षण हैं, जितने भी हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर प्रशिक्षण डैशबोर्ड में हमको मिलेंगी। अभी ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, अभी कुछ समय के लिए अभी इसमें नहीं आ रहा है, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए आपको प्रशिक्षण का नाम नहीं दिखेगा। लेकिन इसको समझते हैं। प्रशिक्षण डैशबोर्ड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सत्रवार प्रशिक्षण की जानकारी आपको दिखाई देगी जब प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। अभी कोई प्रशिक्षण यहाँ पर दर्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर जानकारी नहीं दिख रही है। अन्यथा यहाँ पर सत्रवार ऑनलाइन प्रशिक्षण दिखाई देगी आपको, और उसको चुनकर आप उसको देख पाएंगे। अब जो है प्रशिक्षण का जो दूसरा ऑप्शन था, प्रशिक्षण संदेश, इस पे हम जाते हैं। ये क्या है? मान लो किसी प्रशिक्षण को SCERT के द्वारा या हमारे राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रशिक्षण संचालित किया गया। उस प्रशिक्षण में आपने प्रशिक्षु के रूप में अपने आप को दर्ज किया, तो यहाँ पर और चाहते हैं कि आप मुख्य प्रशिक्षक को, MT को आप कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यहाँ से प्रशिक्षण का नाम चुनेंगे, उसका सत्र चुनेंगे। सत्र चुनने के बाद यहाँ पर अपने प्रश्न को आप दर्ज कर सकते हैं, और शंका दर्ज करने के लिए यहाँ शंका दर्ज करने को क्लिक करेंगे तो आपका प्रश्न संबंधित मास्टर ट्रेनर्स को चला जाएगा और उसका समाधान वो कर पाएंगे। यहाँ पर पुनः शिक्षक के कार्य पर चलते हैं। सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। इसके बाद भी कुछ बिंदु मेरे में नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपके में दिखें, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक होता है असाइनमेंट जांचें और दूसरा होता है असाइनमेंट दें। तो असाइनमेंट देने का ऑप्शन अभी फ़िलहाल सभी शिक्षकों के में नहीं आ रहा है। तो असाइनमेंट देने का ऑप्शन जब आएगा तो आप असाइनमेंट बच्चों को दे पाएंगे। किंतु SCERT के द्वारा लगातार असाइनमेंट दिया जा रहा है और उसका लाभ बच्चों को हो रहा है, और इसलिए अगला जो ऑप्शन आता है उसमें एक असाइनमेंट जांचें करके आता है। तो असाइनमेंट जांचें के ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो जो असाइनमेंट दिया गया है हमारे शिक्षकों के द्वारा हो सकता है या SCERT के द्वारा दिया गया है, हो सकता है SCERT ने या बच्चों ने उस असाइनमेंट को आपके ID पे भेज दिया। तो अगर ऐसा हुआ है तो असाइनमेंट जांचे पर आप जब जाएंगे तो असाइनमेंट आपको दिखेंगे, और असाइनमेंट को जांचकर आप पुनः उसमें कमेंट्स करते हुए या मार्किंग करते हुए उसको जब सेव कर देंगे तो बच्चे के ID पर वो दिखाई देगा, और असाइनमेंट जांच कर उसको आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस वेबसाइट की पूरी प्रक्रिया है। इसको हमने एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, शिक्षक के क्या क्या कार्य हैं उसको मैंने यहाँ पर चर्चा किया। आपको अगर ये हेल्पफुल रहा आपके लिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। एक लाइक कर दें ताकि इस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे साथ बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने पर किसी प्रकार का आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा। मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।